बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, जिस खबर का था इंतज़ार वो आ चुकी है, और जिस एटम बम का था इंतज़ार वो भी हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चला दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 63 के तहत नाअहल कर दिया है। इमरान खान की जो मियाँ वाली नशस्त है उससे इमरान खान को डी सीट करार दे दिया है, और इमरान खान के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भिजवाएगा। इमरान खान के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में ये कहा है कि इमरान खान ने जानबूझकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ फॉर्म में गलत बयानी की और झूठे स्टेटमेंट जमा कराया। 2019, 2020, 21 के अंदर इमरान खान के जो एसेट्स की डिटेल थी वो गलत थी, लिहाजा हम इमरान खान को आइन के आर्टिकल 63(1)P के तहत डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले का मैं पोस्टमार्टम करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, कैसे इलेक्शन कमीशन का ये कमज़ोर तरीन फ़ैसला है, और कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फ़ैसला तहरीक इंसाफ की फेवर में जाएगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर ये फ़ैसला उनके अपने गले पड़ेगा। नाजरीन, अगर पहली बात तो तय कर लें कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अगर स्पीकर की तरफ से कोई रेफरेंस आता है तो उसके लिए एक सर्टन पैरामीटर्स दिए गए हैं कि किसी मेंबर के खिलाफ अगर स्पीकर रेफरेंस भिजवाता है तो 63 में, आर्टिकल 63 में वाज़े तौर पर लिखा गया है या कि इन चीज़ों के अगर सवालात उठते हैं तो वो स्पीकर जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ रेफरेंस भिजवाता है। उसके अंदर होता है कि कोई दोहरी शहरियत वाला ना हो, डिफ़ाल्टर ना हो, करप्ट ना हो, सज़ा याफ्ता ना हो, अनसाउंड ना हो, या इस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन उन कंडीशंस के अंदर कहीं के ऊपर भी फॉल्स स्टेटमेंट या फिर एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ फॉर्म गलत जमा कराने वाले का जिक्र हो, ऐसा मेंशन नहीं है। यही वजह है कि इन मामलात को करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत में खाते में डाला गया, जो कि इलेक्शंस एक्ट में शामिल है। अब इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में खुद ही फैसला कर दिया है, खुद ही ट्रायल कर दिया है, और खुद ही इमरान खान पे जुर्म भी साबित कर दिया है, सजा भी दे दी है, और साथ में ट्रायल भी करने का हुक्म दे दिया है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोर्ट ऑफ लॉ है नहीं। वो उसने जो अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं, ये गैर कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं, गैर आइनी इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं, और दूसरा जो करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत ट्रायल एक तरफ कर रहे हैं, ट्रायल करने का फैसला किया है, तो दूसरी तरफ अभी ट्रायल हुआ नहीं है, फैसला आपने पहले सुना दिया है और इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया है। ये एक बारीक नुकता है। नाज़रीन, इलेक्शंस एक्ट की सेक्शन 137(4) के तहत अगर कोई मेंबर अपने सालाना गोशवारों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराता है तो उन गोशवारों की में अगर ये गलत गोशवारों की तफसीलात जमा करा दी जाती हैं तो इलेक्शन कमीशन 120 रोज़ के अंदर, अगर वो मालूमात गलत हैं तो 120 रोज़ के अंदर उस मेंबर के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत कार्रवाई इनिशिएट कर सकता है। चलें जी, 120 रोज़ को भी हम छोड़ देते हैं, ठीक है, 120 रोज़ को भी छोड़ देते हैं, उसमें भी हम इलेक्शन कमीशन को दे देते हैं कि अगर उनको पता बाद में चलता है तो कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन कार्रवाई इनिशिएट कर सकता है। अब अगर वो मालूमात दुरुस्त नहीं है या फिर वो गलत निकलती हैं तो करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत कार्रवाई होंगी। वो 173 या फिर 167 इनमें मौजूद हैं, और करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत जो जितनी भी कार्रवाइयाँ होंगी इलेक्शंस एक्ट के तहत, वो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 190 के तहत ट्रायल कोर्ट करेगा। ट्रायल कोर्ट से मुराद सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जब ऐसा कोई मामला सामने आएगा या फिर किसी शहरी के पास कोई मामला सामने आएगा
तो इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 190 के तहत वो मामला ट्रायल कोर्ट की तरफ जाएगा। ये तो क्लियर हो गया, ये तो क्लियर हो गया कि इलेक्शन कमीशन ट्रायल कोर्ट नहीं है, इलेक्शन कमीशन तो कोर्ट ऑफ लॉ भी नहीं है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में ये कहा कि हम इनके खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत कार्रवाई करेंगे, और करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत कार्रवाई जो है वो फिर हम ट्रायल कोर्ट की तरफ रेफर करेंगे। यहां तक तो फैसला ठीक है, लेकिन आगे आर्टिकल 63(1)(p) के तहत इमरान खान को डिस्क्वालिफिकेशन किस बेस पे किया जा रहा है? इमरान खान को किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने नाअहल तो नहीं किया, किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने इमरान खान को सजा तो नहीं दी, किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने यह तो नहीं कहा कि इमरान खान जो है वो इस कानून के तहत ये जुर्म उनका साबित हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद अपने फैसले इसी में कहा है, बड़ा तजाद जो है, कि ट्रायल कोर्ट की तरफ हम रेफर करेंगे, जो कि इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 190 के तहत जरूरी है, और साथ ही फैसला दे दिया कि 63(1)(p) के तहत हम इमरान खान को डिस्क्वालीफाई भी कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये क्या है? ये वही है जो 5 नशिस्तें पीटीआई को मिलनी थी पंजाब असम्बली की। इसी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं जी, जब तक इलेक्शन नहीं होता हम सीटों को डिसाइड नहीं कर सकते। लाहौर हाई कोर्ट ने उड़ा के रख दिया। यही इलेक्शन कमीशन जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर दूसरे हलकों के पोलिंग एजेंट्स आने की इजाजत नहीं दे रहा था, मतलब कानून में तो है ही नहीं। इतना कमजोर, इतना नाअहल तरीन फैसला कमीशन ने जो दिया था वो भी वैसे ही उड़ गया। ये फैसला भी नाजरीन लिखवा लें, पहली या तो दूसरी समात के ऊपर इलेक्शन कमीशन के मुंह के ऊपर पड़ेगा। ये फैसला इलेक्शन कमीशन का आईनी हो ही नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन का ये फैसला इंतहाई गैर कानूनी है, गैर आईनी है। ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गले पड़ेगा। मेरी कुछ इलेक्शन कमीशन के एक्सपर्ट से और माहिरीन कानून जो हैं उनसे बात हुई है, और कुछ लोग जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़्यादा करीब भी हैं, लेकिन वो थोड़े से न्यूट्रल हैं, वो हमारे दोस्त भी हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो वो फरमा रहे हैं कि एक बुग़्ज़ मुआविया एक टर्म है, आजकल इलेक्शन कमीशन में बुग़्ज़ इमरान एक टर्म मौजूद है। तो मैंने उनसे पूछा, तो जब आपके पास इख्तियारात ही नहीं थे ये लगाने के, तो फिर आपने कैसे लगाए हैं? तो उन्होंने कहा, फिर इमरान खान को हमने झटका भी तो देना था। तंजन वो कह रहे थे, ज़ाहिर है, मतलब वो भी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के ऊपर तनकीद कर रहे थे। तो भाई, इमरान खान का आपने सिर्फ बुग़्ज़ निकाला है, इमरान खान को आपने सज़ा देने के लिए हरकत की है, लेकिन लिखवा लें ये फैसला जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, ये फैसला आपके गले पड़ने वाला है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गले पड़ने वाला है। अभी तो एक नया लतीफ़ा भी कमीशन ने सुनाया कि एक मेंबर बीमार हैं, डेंगू है उनको, अल्लाह उनको सेहतयाब करे। उनके साइन होना बाकी हैं, जब उनके साइन हो जाएंगे तो फिर हम तहरीरी तौर पर यह फैसला जारी कर देंगे, और उसके बाद तहरीक इंसाफ जब चैलेंज करेगी, मतलब तब तक हफ्ता एतवार है, और तब तक इमरान खान को पॉलिटिकली गिराना है। वो कहते हैं ना कि सच जब तक सामने आएगा, झूठ तब तक फसलें भी तबाह कर चुका होगा, नस्लें तबाह कर चुका होगा। लेकिन पाकिस्तानी कौम, क्योंकि इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन जो है वो इनके अगेंस्ट है, और कोई भी जो उनका फैसला होता है वो पीटीआई के अगेंस्ट जानबूझकर किया जाता है, वो मामलात उनके इस तरह से होते हैं, तो उसके ऊपर मुहर लगी है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये बात इमरान खान की सच साबित कर दी है कि आप बायस हैं। अगर कोई कोर्ट ऑफ लॉ का स्टूडेंट या फिर जो अदालतों का या फिर कानून का जो स्टूडेंट है, वो इस फैसले को देख ले, इसको पढ़ ले, वो गाली देगा। मैं वो गाली नहीं दे रहा। बहरहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप एक्सपोज हो चुके हैं, इलेक्शन कमीशन के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान एक्सपोज हो चुके हैं, इलेक्शन कमीशन एक्सपोज हो चुका है, और इस फैसले के बाद जब आपका ये चैलेंज होगा, तो मैं तो कहता हूँ कि इस फैसले की बेस के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रुजू करना चाहिए कि किस तरीके से जानबूझकर इलेक्शन कमीशन जानबूझकर पीटीआई को टारगेट कर रहा है, और चंद लोगों को खुश करने के लिए टारगेट किया जा रहा है इमरान खान को, और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो एक्सपोज हो रहा है। अब हालात आपके सामने हैं कि मुल्क भर में लोग सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं, और जो काम
इमरान खान ने करना था वो इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। लोग सड़कों के ऊपर आ चुके हैं, हालात ख़राब हो चुके हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो।